हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री पर 10 क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन सीरीज पहले से ही हमारी पॉलिटी और ज्योग्राफी की चालू है। उसी तरह से अब हम 10 क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लगभग 50 से ज़्यादा टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन डिस्कस करा करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए आपके एक क्वेश्चन से 5 दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इस सीरीज को रिगरसली फॉलो करेंगे तो आपके लगभग 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये सीरीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमने हिस्ट्री में देखी है वो ये है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं लंबे समय तक। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं हिस्ट्री के जो हमको जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। उन सब चीज़ों को याद करने के लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज़ इस बात का ध्यान रखती है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हों। यहाँ पर ये सीरीज़ आपको इसलिए भी हेल्प करेगी क्योंकि आपका इससे रिवीजन जल्दी हो जाया करेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ हम देखेंगे कि यह सीरीज़ आपको आपका सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प करेगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर पता चलेगा कि हमको किन चीज़ों पर काम करना है जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि हम हिस्ट्री के अधिकतर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। उसी के साथ फ्रेंड्स, ये सीरीज़ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करेगी। जिस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर, उसी तरह से हमने यहाँ पर एमसीक्यू को डिज़ाइन किया है। यानी कि ये सीरीज़ एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट बात यहाँ पर यह है कि प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। अभ्यास के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना उस चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि निरंतर प्रैक्टिस की जाए। फ्रेंड्स, इन सब बातों के अलावा हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी है जो लर्निंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर हम जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसमें हमारा फोकस रहता है बुक रीडिंग पर। फैक्ट्स को हम लगातार पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री की बुक्स को हम लगातार पढ़ते रहते हैं, और उनके अंदर जो भी बातें दी गई हैं उनको हम इकट्ठा करके अपने माइंड के अंदर रखना चाहते हैं। और एग्जाम के दिन हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ भी हमने पढ़ी है उसको हम रिकॉल कर सकें, ताकि हम हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। ये अप्रोच अधिकतर हर बच्चा फॉलो करता है। मगर फ्रेंड्स, अगर लर्निंग की बात की जाए तो अच्छी अप्रोच ये रहती है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कुछ डाउट है और उसको फिर आप सर्च करते हैं किताब के अंदर, तो फ्रेंड्स जब आप उस डाउट को सर्च कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ आपको एक लंबे समय तक याद रहेगी। यहाँ पर हमने जो 10 क्वेश्चन सीरीज बनाई है उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकें, ताकि आपकी लर्निंग और स्ट्रांग हो, लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें और कॉन्सेप्ट समय समय पर रिवाइज होते रहें। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक पर्पस है हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज़ का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक भी कवर करेंगे, पाषाण काल। आइए उससे पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री का क्या सिलेबस है जिसको यहाँ पर हम इस सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। प्राचीन हिस्ट्री में हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल को, उसी के साथ यहाँ पर जो धर्म और जातियाँ बनी थी जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्ता काल, पुष्यभूति काल, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट राजाओं और उनकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत से यहाँ पर हम संगम युग को भी पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हम त्रिपक्षीय संघर्ष देखेंगे, पाला, प्रतिहारा और राजकुटारा के बीच। राजपूत शासकों के बारे में बात करेंगे। अरबों के आगमन की बात करेंगे, जहां पर तराइन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम महमूद गजनी, महमूद गौरी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सबको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मुगल काल, जहाँ पर हम बाबर, शेरशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बैरार, विदर्भ और साथ में मराठा साम्राज्य की भी बात करेंगे। आधुनिक भारत के अंदर हम देखेंगे फ्रेंड्स यूरोपियन कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपना वर्चस्व जमाती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे, हम गांधी जी के आगमन के बारे में बात करेंगे, और फाइनली किस तरह से हमने आज़ादी ली, उन सब के बारे में बात करेंगे। यूरोपियन कंपनी के आगमन में हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व में हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर,
एंग्लो सिख युद्ध और 1857 का विद्रोह देखेंगे। उसके बाद क्राउन के शासन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन देखेंगे, बंगाल का विभाजन और सूरत अधिवेशन को देखेंगे। उसके बाद गांधी जी का युग आता है फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, काकोरी कांड, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे किस तरह से इंडिया ने फ्रीडम हासिल किया, क्रिप्स मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, क्विट इंडिया मिशन के बारे में बात करेंगे, माउंटबेटन योजना, शिमला योजना। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आधुनिक इतिहास के, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा सिलेबस जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज के थ्रू। आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक चालू करते हैं, जहाँ पर आज हम सबसे पहले 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं पाषाण काल के। पहला क्वेश्चन है, प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री। हम प्री हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ प्री लिटरेचर पीरियड, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पीरियड, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ अर्बन सोसाइटी। हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री के अंदर निरक्षर समाजों का इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्री लिटरेचर पीरियड को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स जब भी हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो उसको हम प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल में डिवाइड कर सकते हैं। प्री हिस्ट्री जैसा कि हमने देखा ऐसा काल जहाँ का हमको लिटरेचर नहीं मिलता है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहाँ का हमको लिटरेचर मिलता है, जहाँ से हमको किताबें मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं या फिर उनकी लिपि या उनकी भाषा के बारे में पता चलता है। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल से हमको लिटरेचर, साहित्य, वहाँ की लिपि के बारे में पता तो चलता है मगर हम उस लिपि को, उस भाषा को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको हम प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ऐसा पीरियड इंडिया में था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज भी हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर डालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ए, हिस्ट्री ऑफ प्री लिटरेचर पीरियड। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक के जनक थे। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट, बी, मॉर्टिमर व्हीलर, सी, जॉन मार्शल, डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर राइट आंसर है ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ये एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मई 1863 में पल्लावरम साइट को डिस्कवर करा था, जो पुरा पाषाण काल की एक साइट थी, यानी कि पैलियोलिथिक साइट थी इंडिया में। यहाँ से उनको हैंड एक्स मिला था। इसी के साथ फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्रूस फूट की डिस्कवरी ने डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को स्थापित करने में मदद भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनाइट जीवाश्म की खोज की गई? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर द फर्स्ट होमोनाइट फॉसिल्स डिस्कवर्ड? ए, दमदमा, बी, राखीगिरी, सी, सराय नहर राय, डी, हथनोरा। यहाँ पर सही आंसर है डी, हथनोरा। हथनोरा नर्मदा घाटी के किनारे पर पड़ता है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। हथनोरा को खोजा था अरुण सोलंकी ने 1982 में, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे। यहाँ से जो ह्यूमन फॉसिल्स हमको प्राप्त हुई हैं वो लगभग 5 लाख से लेकर 4 लाख साल पुरानी हो सकती हैं। इंडिया में बहुत कम अवशेष मिले हैं होमोनाइट फॉसिल्स के, इसलिए फ्रेंड्स ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दूसरी जगह है उड़ई तमिलनाडु में, जहाँ से हमको होमोनाइट फॉसिल्स मिलते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस एनिमल हस्बेंड्री वॉज स्टार्टेड। ए, निम्न पुरा पाषाण काल, बी, मध्य पुरा पाषाण काल, सी, ऊपरी पुरा पाषाण काल, डी, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। फ्रेंड्स एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत मीसोलिथिक एज में हुई थी और इसका व्यापक रूप हमको देखने को मिलता है नियोलिथिक एज में, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। इंडिया में हमको सबसे पहला एविडेंस मिलता है मध्य प्रदेश के अदमगढ़ से, जहाँ पर हमको पशुपालन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। फूड प्रोडक्शन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू ए, मध्य पुरा पाषाण काल, बी, मध्य पाषाण काल, सी, उच्च पुरा पाषाण काल, डी, नव पाषाण काल। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है डी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के युग को खाद्य क्रांति भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये टर्म फ्रेंड्स गॉर्डन व्हील चाइल्ड ने दिया था नव पाषाण युग को। नव पाषाण युग में हम देखते हैं मेहरगढ़, कोल्डी हवा जैसी साइट्स जहाँ पर हमको एग्रीकल्चर के अवशेष दिखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नव पाषाण काल में मनुष्य खेती करने लगता है और एक स्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक ने रूट ऐप लॉन्च की है, जहाँ पर क्रेजी जीके ट्रिक की फैकल्टी आपको लाइव पढ़ाती है।
यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स जैसे कोर्स लैब मिलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स एसएससी को ध्यान में रखते हुए एसएससी टारगेट बेंच लॉन्च किया है, जहाँ पर हम एसएससी सीजीएल लेवल का प्री और मेंस लेवल कवर करते हैं। यहाँ पर रेगुलरली 4 से 5 घंटे रिगरस क्लासेस चलती हैं, जो इंश्योर करती हैं कि आपकी एसएससी की तैयारी समय पर हो और एसएससी क्लियर करने का आपका चांस बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को देख सकते हैं रूट ऐप पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन हैज बीन फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ए बुर्जाहोम, बी चिरैंड, सी लोथल, डी कोल्डी हवा। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स डी कोल्डी हवा, जो यूपी में है, जहाँ से हमको वाइल्ड पैडी का अवशेष मिलता है, यानी कि चावल की शुरुआती फसलें हमको कोल्डी हवा से मिलती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? बागोर वन पीरियड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर? ए अपर पैलियोलिथिक एज, बी कॉपर एज, सी मीसोलिथिक एज, डी आयरन एज। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मीसोलिथिक एज। बागोर वन की जो साइट है वो हमको राजस्थान में देखने को मिलती है और ये मध्य पाषाण काल की यानी कि मीसोलिथिक एज की सबसे बड़ी साइट है इंडिया के अंदर, जहाँ पर हमको भारी संख्या में मध्य पाषाण काल के स्टोन टूल्स मिलते हैं, जिनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल की खासियत यही थी कि इस समय इंसानों ने छोटे पत्थरों के टूल्स बनाना चालू कर दिए थे, यानी कि औजार बनाना चालू कर दिए थे। इसके सबसे ज़्यादा अवशेष हमको मिलते हैं बागोर वन, जो कि एक मध्य पाषाण काल की साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एविडेंस ऑफ स्लॉटर हाउस एरिया हैज़ बीन रिसीव्ड। ए महादाहा, बी दमदमा, सी चौपानी मांडो, डी सराय नहर राय। इसका सही आंसर है ए महादाहा। ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यूपी में हमको देखने को मिलती है ये साइट, जहाँ पर हमको बूचड़खाने के अवशेष मिलते हैं। साथ ही में यहाँ से हमको मानव अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पुरुषों को और महिलाओं को साथ में दफन किया गया था, यानी कि जॉइंट बरियल के एविडेंस हमको मिलते हैं महादाहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाण मानव सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई? मीसोलिथिक ह्यूमन टूल्स कंटेनिंग ऑर्नामेंट्स हैज़ बीन फाउंड। ए भीमबेटका, बी बागौर, सी सराय नहर राय, डी महादाहा। इसका सही आंसर है सी सराय नहर राय। फ्रेंड्स, ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में मौजूद है। यहाँ से हमको एनिमल बोन्स और शेल्स के एविडेंस मिलते हैं। यहाँ से हमको माइक्रोलिथ एरोहेड का अवशेष भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये एक मीसोलिथिक साइट थी सराय नहर राय, जहाँ से हमको मानव समाधियों में आभूषण प्राप्त होते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग? ए अजंता, बी बाघ, सी भीमबेटका, डी अमरावती। यहाँ पर सही आंसर है सी भीमबेटका। भीमबेटका में हमको 1 लाख साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। भीमबेटका भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर हमको चालकोलिथिक पीरियड की पोर्ट्री भी मिलती है, यानी कि घड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ऑस्ट्रिच बर्ड के एग्स भी प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जहाँ पर हमको रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है इंडिया में। ये रॉक पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उस समय के कल्चर को समझने के लिए, सभ्यता को समझने के लिए और लोगों को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करे। फ्रेंड्स, इसी तरह से 10 क्वेश्चन सीरीज़ में टॉपिक वाइज हम समय समय पर ये वीडियो लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।